रात का समय था और मुंबई से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट AI 306 टेक के लिए तैयार थी। मौसम खराब था और आसमान में गहरे काले बादल मंडरा रहे थे। फ्लाइट में कुल 150 यात्री और 7 क्रू मेंबर सवार थे। कई लोग अपनी सीटों पर बैठ चुके थे, जबकि कुछ अभी भी सामान व्यवस्थित कर रहे थे। पायलट कैप्टन राजेश ने घोषणा की, हम कुछ ही देर में उड़ान भरने वाले हैं, कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध लें। जब फ्लाइट टेक हुई तो एक अजीब सी ठंडी हवा के झोंके ने पूरे केबिन को घेर लिया। यात्रियों को लगा कि शायद एयर कंडीशनिंग सिस्टम ज्यादा ठंडा कर रहा है, लेकिन एयर होस्टेस रीमा ने महसूस किया कि यह ठंडा झोंका कुछ अलग था। उसने अपनी साथी से कहा, क्या तुम्हें भी अजीब सा महसूस हो रहा है? फ्लाइट सामान्य रूप से उड़ान भर रही थी, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती गई, अजीब घटनाएं होने लगी। एक यात्री ने शिकायत की कि उसका सामान खुद ब खुद सीट के नीचे से बाहर आ गया था। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने अपने आसपास किसी अनजानी छाया को देखा। रीमा ने केबिन में घूमकर देखा कि कुछ सीटों पर बैठे यात्री बिल्कुल स्थिर और निस्तब्ध थे। उनके चेहरे सफेद पड़े हुए थे, जैसे किसी ने उनकी आत्मा खींच ली हो। तभी फ्लाइट के बीच में अचानक जोरदार झटका लगा। सभी यात्री डर गए और पायलट ने घोषणा की कि यह सिर्फ हल्की टर्बुलेंस है। लेकिन कुछ ही देर बाद फ्लाइट में रोशनी अचानक बंद हो गई और एक गहरे अंधकार ने पूरे केबिन को घेर लिया। यात्रियों की सांसें तेज हो गईं। फ्लाइट में अजीबोगरीब आवाजें गूंजने लगी, जैसे कोई धीमी धीमी फुसफुसाहट कर रहा हो। कैप्टन राजेश ने फ्लाइट कंट्रोल से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी कॉकपिट के दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। कैप्टन और कोपायलट राकेश एक दूसरे की ओर घबराकर देखने लगे। कोपायलट ने दरवाजा खोला तो कोई नहीं था। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक सफेद साड़ी पहनी और बिखरे बालों वाली महिला कॉकपिट में खड़ी थी। उसका चेहरा विकृत था, आंखें लाल चमक रही थीं। राकेश चीखते हुए बेहोश हो गया। कैप्टन राजेश ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन वह महिला दरवाजे के आर पार होकर अंदर आ गई। उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी। उसने धीरे धीरे अपनी काली आंखों से कैप्टन की ओर देखा और कहा, यह हवाई जहाज मेरे कब्जे में है, कोई यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। तभी फ्लाइट केबिन में जोर से चीखें गूंजने लगीं। यात्रियों ने देखा कि कुछ सीटों पर बैठे लोग गायब हो रहे थे। उनकी जगह एक धुंधली छाया भर रही थी। एयर होस्टेस रीमा ने भगवान का नाम लेकर प्रार्थना शुरू कर दी। तभी फ्लाइट तेजी से नीचे गिरने लगी। हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। फ्लाइट कंट्रोल रूम में सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक AI 306 का सिग्नल गायब हो गया। किसी ने कुछ नहीं देखा, किसी ने कुछ नहीं सुना। अगले दिन न्यूज चैनलों पर सिर्फ एक ही खबर थी, मुंबई से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट AI 306 अचानक लापता, सभी यात्री और क्रू गायब। लेकिन हकीकत में फ्लाइट AI 306 कभी भी लैंड नहीं की। कहते हैं कभी कभी काले बादलों के बीच एक हवाई जहाज दिखता है जो न तो टेक करता है और न ही लैंड करता है। वह हवाई जहाज हमेशा के लिए भूतिया आसमान में खो गया है और जो भी उसे देखता है वह कभी वापस नहीं आता। अभी भी रात में जब आसमान में काले बादल घिरते हैं तो कुछ लोग उस भूतिया हवाई जहाज की आवाज सुनने का दावा करते हैं।